खुश आमदीद नाजरीन, प्यारे बच्चों। पिछले सबक में मैंने जीन्स के मुतालिक जानकारी दी थी। अभी ये जीन्स का ही चैप्टर चल रहा है। जीन्स की दो किस्में होती हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर को तज़कीर और मुअन्नस को तानीस भी कहा जाता है। तो मैंने ये बताया था कि मुज़क्कर जिन चीज़ों में जान है उसको हम आसानी से समझ लेते हैं, और जिसमें जान नहीं है, बेजान चीज़ें हैं, उनको समझने के लिए कुछ कायदे हैं। तो आज हम लोग फिर इसी पर चर्चा करेंगे। और मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान क्या है? सबसे अहम सवाल ये है कि मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान क्या है। सही उर्दू बोलने या सही उर्दू लिखने के लिए जिन्स का जानना बेहद ज़रूरी है। अगर अल्फाज को हम नहीं जानेंगे कि कौन लफ्ज़ मुज़क्कर है, कौन मुअन्नस है, तो ना तो हम सही बोल सकते हैं, ना सही लिख सकते हैं। तो मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान मैं बोर्ड पर लिखा हूँ। और कुछ मुस्तस्ना अल्फाज भी होते हैं। मुस्तस्ना मतलब वो अलामत उनकी होती है मुज़क्कर की, लेकिन वो मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनकी अलामत या पहचान मुअन्नस की होती है, लेकिन मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। इसलिए इन चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी है। अब आप देखिए, मुज़क्कर की पहचान, जिस इस्म के आखिर में अलिफ हो वो आमतौर पर मुज़क्कर होते हैं। एक बार फिर दोहरा लीजिए, जिस इस्म के आखिर में अलिफ हो वो मुज़क्कर होते हैं। इस्म नाउन को कहते हैं। हिंदी में संज्ञा या इस्म का मानी हम यूं समझ सकते हैं कि इस्म किसी भी चीज के नाम को इस्म कहते हैं। तो जिसके आखिर में अलिफ हो वो आमतौर पर मुज़क्कर होते हैं। जैसे लड़का, घोड़ा, पंखा, झंडा, खंबा वगैरह। आप देख रहे हैं कि इनके आखिर में अलिफ है, और आखिर में अलिफ है, इसलिए ये मुज़क्कर तस्लीम किए जाएंगे, मुज़क्कर माने जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके आखिर में अलिफ तो होता है, लेकिन वो मुस्तस्ना अल्फाज हैं, वह मुस्तस्ना अल्फाज हैं, इसलिए उनकी अलामत मुज़क्कर की होती है। अलामत माने पहचान। जैसे गंगा में अलिफ है, जमुना में भी अलिफ है, अदा में भी अलिफ है, हवा में भी अलिफ है, दुनिया में भी अलिफ है, वगैरह वगैरह। यानी इन अल्फाज में अलिफ है, लेकिन इनका इस्तेमाल मुअन्नस होता है, इनको मुअन्नस तस्लीम किया गया है। इसको एक बार फिर पर हमारे साथ पढ़िए। गंगा, जमुना, अदा, हवा, दुनिया, पूर्वा, पछुआ, सभा, कजा, जफा, खता, दवा वगैरह। अगर आप मुस्तस्ना अल्फाज को याद कर लेते हैं तो बकिया जो भी अलिफ वाला लफ्ज मिलेगा वो मुज़क्कर ही होगा। फिर नीचे देखिए, मुअन्नस की पहचान, जिस इस्म के आखिर में छोटी ये हो वो आमतौर पर मुअन्नस होते हैं। फिर एक बार पढ़िए, जिस इस्म के आखिर में छोटी ये हो वो आमतौर पर मुअन्नस होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनकी अलामत, जिनकी पहचान मुअन्नस की तरह होती है, मुअन्नस की होती है, लेकिन उनका इस्तेमाल जो है मुज़क्कर की तरह होता है। पहले इसकी मिसाल देख लीजिए। जिस इस्म के आखिर में छोटी ये हो वो आमतौर पर मुअन्नस होते हैं। जैसे टोपी, साड़ी, गाड़ी, डाली, ताजी, नदी वगैरह। ये अल्फाज अलामत में भी मुअन्नस हैं और इस्तेमाल में भी मुअन्नस हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके आखिर में ये है, यानी इनकी अलामत, इनकी पहचान मुअन्नस की तरह है, लेकिन ये मुस्तस्ना अल्फाज हैं। मुस्तस्ना जैसे काजी, मुंशी,
दर्जी, मोची, तेली, धोबी, पानी, आदमी, दही, घी, मोती, हाथी वगैरह। अगर आप मुस्तस्ना अल्फाज को याद कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि आपसे गलती होने का इम्कान बहुत कम रहेगा, क्योंकि इनको अगर आप समझ जाएंगे कि अलामत मुअन्नस की, लेकिन ये मुस्तस्ना अल्फाज हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल मुज़क्कर की तरह होगा, तो बकिया जो भी छोटी ये वाला लफ्ज मिलेगा आप उसको मुअन्नस इस्तेमाल कर सकते हैं, मुस्तस्ना को छोड़कर। तो इस तरह से आप इन अल्फाज को कॉपी पर भी लिख सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। याद करने के लिए सबसे जरूरी है इसकी पहचान याद करना। पहचान याद करने के बाद जो मुस्तस्ना अल्फाज हैं इनको रट जाना और ज़बानी याद कर लेना बेहतर होगा, ताकि आपसे गलती ना हो और आप सही उर्दू बोल सकें, सही लिख सकें। इस तरह से जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि सिलसिलावार देखें। अब तक 15 वीडियो डाले गए हैं और उसमें अगर किसी का छूटा हो तो उसको भी देख लें, और जैसे जैसे हमारा सबक आगे बढ़ता जाएगा मैं नई नई चीज़ें आपको बताऊंगा और आपकी इल्म में इजाफा होगा। मुझे यकीन है कि आप अच्छी उर्दू बोल सकते हैं, अच्छी उर्दू लिख सकते हैं। जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरों को भी फायदा हो और हर आने वाला सबक आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।